पार्टी का पलायन नहीं, क्योंकि बिहार से हो रहे पलायन का मुद्दा जनसुराज उठा रहा है। इसी बिहार में पद यात्रा करूँगा। पद यात्रा की शुरुआत किया। शुरुआत से पहले बहुत लोगों से मिले और मिलने के बाद सबको मोदी वाला हल्का हल्का जुमला दिया। डर तो गई है, देख ही रहे हैं। उनको तो पता है कि 2025 में हम लोग सीधे आउट हो जाएंगे डेवलपमेंट पे। लेकिन अब बात करते हैं कि मैं जब जनस्वराज घोषणा करूंगा, 2 अक्टूबर को वो पार्टी घोषणा करने जा रहे हैं, तो ये पहला अपने पार्टी से दलित प्रदेश अध्यक्ष देंगे। ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? बिहार का जाति से मेरा बिहार क्या हो ग्रसित है, इसलिए समझिए कि इसमें जो है सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग काम कर रहे हैं। आप जातीय समीकरण को साफ साधने की ये साजिश है और संघ भाजपा से ये संचालित है, नागपुर से ये संचालित है, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अब ये जाति को साधने में लगे हुए हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जातिवाद एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ये फैक्टर बिहार में ही है। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी जाति का फैक्टर रखता है। उसमें कम से कम 40 महिलाओं को विधानसभा में टिकट दिया जाए और हर लोकसभा क्षेत्र में, बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है, उस 40 लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक विधानसभा में महिलाओं को टिकट दिया जाए। 2025 में जो है बहुत कम समय बचा हुआ है और इस तरीके से जो लगातार जो है राजनीतिक गलियारे में हर एक पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारी में जुट गई। वही जनसुराज जो है, यानी कि प्रशांत किशोर जो एक रणनीतिकार माने जा रहे हैं, तो उनका भी एक आगामी 2 अक्टूबर को जो है उनकी औपचारिक पार्टी की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ जनसुराज के कार्यकर्ता है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी की जनसुराज पद यात्रा निकली है, और क्या आरजेडी भी जो है इस पर बोलने से बच रही है? डर तो गई है, देख ही रहे हैं। उनको तो पता है कि 2025 में हम लोग सीधे आउट हो जाएंगे। जनसुराज आ रहा है, जनसुराज की सरकार बनेगी और जनता की सरकार बनेगी। ये जनसुराज नहीं है, प्रशांत जी नहीं है, ये आम जनता की सरकार होगी। और यहाँ रोजगार की बात हो रही है। उन्होंने देखे ना 15 साल क्या हुआ, इधर देख लीजिए 20 साल क्या हुआ। तो जनता अब जाग चुकी है, कब तक ठगिएगा? जात पात से उठ करके जनता सोच रही है, रोजगार से ये विकास की बात हो रही है, तो लोग तो हड़केगी। महिलाओं को जो है प्रशांत जी ने कहा है कि 40 सीट से अधिक जो है इस बार चुनाव में 25 में मिलेगा। क्या लग रहा है, महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर आप कैसे देखते हैं इस महिलाओं को? देखिए, महिला भी तो एक साथी है ना हमारे, है ना, सहभागी हैं। तो वुमेन राइट्स में उनको भी राइट है। तो 40 स्टार्टअप से दिए हैं और वो बोले हैं कि निरंतर ही बढ़ेगा संख्या। तो 40 ये स्टार्टअप, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो महिला को इस तरह से झूठ मूठ का लॉलीपॉप दिखाते हैं। वो महिलाओं के लिए ये करें, वो को ये करें। यहाँ 40 सीट के लिए सीट पे बिठाया जा रहा है, विधानसभा में भेजा जा रहा है, ताकि वो महिलाओं के लिए भी सोचें, महिला के लिए रणनीति बना सकें, महिलाओं की प्रॉब्लम को ला सकें, है ना, उस पर जनसुराज काम कर सके, सरकार अच्छे से काम कर सके। कुछ जो पुराने लोग हैं, पुराने एमपी कह ले या फिर एमएलए कह ले, वो लोग भी जो है जनसुराज को अपना रहे हैं। क्या लग रहा है जो 25 चुनाव होगा उसमें उनको भी हिस्सेदारी या टिकट वगैरह का मिलेगा? एकदम मिलेगा सर, क्योंकि मतलब सबसे क्षुब्ध हो गए हैं। मतलब हम लोग जनता जो है सबसे क्षुब्ध हो चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन आउट हो जाता है, बीजेपी को पता नहीं चलता प्रधानमंत्री वो देश क्या है, और उनको पता नहीं चलता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है। उनको बड़ा गलाने की बात हम लोग के लिए है। जो समझिए कि पूरे जो नेट का जो होता है एग्ज़ाम जो होता है पूरे नेशनल लेवल पर होता है, लेकिन समझिए कि बड़ा दुर्भाग्य हम लोग के लिए है कि मतलब क्वेश्चन आउट होकर एक मेरा भतीजा भी इस बार मतलब 637 नंबर उसको नहीं हो पाया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर से नीचे तक में करप्टेड है, मतलब पूरे भारत में। समझिए क्या लग रहा है कितना प्रशांत किशोर जिसमें फिट बैठते हैं बिहार को चलाने में? हाँ, बिहार में चलाने के लिए इनका बहुत योगदान रहा, क्योंकि हर एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर। पहला नंबर तो हमारा बिहार का जाति से मेरा बिहार क्या हो ग्रसित है, इसलिए समझिए कि इसमें जो है सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग काम कर रहे हैं। और विशेषकर यही बोलना चाहते हैं कि हमारा 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्या जाति की आप बात बोले, तब एक जगह जगह पोस्टर दिख रहा है, यादव मतलब 9वीं फेल नहीं, 10वीं फेल नहीं, यादव मतलब ग्रेजुएट। तो क्या ये जाति प्रशांत की भी तो नहीं भैया, सभी में तो जाति में क्वालिफाइड भी तो रहते हैं सब लोग जो बुद्धिजीवी रहते हैं इसमें आ रहे हैं। समझिए वो तो लालू जी का मतलब मेन प्लानिंग है कि समझिए कि मतलब ऐसे ही लाठी पर खड़ा हो जाओ भाई, तो ऐसी बात नहीं, इसमें सब बुद्धिजीवी, क्योंकि मेरा बिहार है समझिए सबसे अभी इसको अग्रणी राज्य में इसको दर्जा दिवाना है, अभी तो सबसे पीछे है समझिए। अभी हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बहुत बड़ा हीरो बनने वाला, लेकिन उसको भी मरवा दिया गया। एक भी बिहार का नेता, न नीतीश जी, न लालू जी, न मोदी जी, कोई बोलने वाला, बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का। गलाने की बात है कि हमारा बिहार समझिए कितना मतलब आगे था,
लेकिन समझिए आज मुंगेर में आज हमारा क्या बोलते हैं योग विद्यालय था, लेकिन समझिए यहाँ से पतंजलि चला गया, मतलब रामदेव स्वामी लिए ने, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। समझिए कि हमारा संस्कृति और संस्कार कैसे बचत हो, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, सुशासन की सरकार है और राजनीति रंगीकार है प्रशांत किशोर जी, इन्हीं ने जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आप प्रशांत किशोर जी फील्ड में उतर चुके हैं, उनका कहना है कि बिहार जो है जो चाहिए डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से वो नहीं फुलफिल हो पा रहा है। प्रशांत किशोर जी फील्ड में आए, तो क्या लग रहा है 25 में बेहतर कर पाएंगे? हाँ सर, मैंने तो समस्या सबको जिताए थे आशा लेकर के हमारा बिहार आगे बढ़े, लेकिन इन्हें सब धोखा दिया है। तो मजबूरी हो गई, प्रशांत सर ने मतलब अपना एक जनसुराज पार्टी बना रहे हैं 2 अक्टूबर को। अब विशेषकर घर घर में एक भी घर हम बिहार में नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो मतलब 1 करोड़ सर बोले हैं, हम इससे ज़्यादा सोचें हैं कि 1.5 करोड़ के आसपास मतलब हमारे संस्थापक सदस्य बने। और हर एक घर में जनसुराज का अर्थ होता है जनताओं के लिए मतलब सुंदर राज, मतलब हर एक मतलब सर कोई थोड़ी बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, हम ही लोग के आप लोग को बनाएंगे बीच में मतलब खड़ा होकर। यही सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। क्या लग रहा है 25 में जो है जाति कितना अहम रखता है, जातिवाद जो जाति को देखकर लोग वोट करते हैं डेवलपमेंट को साइड जी रखते जी हुए? बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जातिवाद एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ये फैक्टर बिहार में ही है। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी जाति का फैक्टर रखता है। तो ऐसा नहीं कि जातिवाद जिसमें दिखेगा नहीं, जनता के बीच में जातिवाद का थोड़ा असर होगा, लेकिन बहुत बड़े मायने में नहीं। अगर जातिवाद का असर ऐसा होता तो आज मोदी जी का जो जाति है उसको जोड़ के देखिए तो पूरे भारत में उनकी जाति की कितनी संख्या है। वो संख्या पर्याप्त नहीं कि आप प्रधानमंत्री के पोस्ट तक चले जाएं, लेकिन लोग जातिवाद से उठ के भी वोट करते हैं। तो इस पैटर्न पे अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से जातिवाद से अलग हट के जो जिसका क्वालिटी है, जिसमें एजुकेशन है, जो पावरफुल है, जो समाज सेवी है, उसको आगे लाने का हम लोग काम तो कर ही रहे हैं। और प्रशांत जी ने इसी पे फोकस भी किया है। आप एक कार्यकर्ता है और कुछ जो पुराने MP कह ले, MLA कह ले, बड़ी बड़ी जो पार्टियाँ है, बीजेपी है, RJD छोड़ के जो है पलायन कर रहे हैं जनसुराज की तरफ। जनसुराज में क्या है कि लोग जनसुराज की तरफ भाग रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है कि जनसुराज में क्या है। जनसुराज में वो है जो किसी दल में नहीं है। और एक लाइन में कहूँ तो जनसुराज में झंडा ढोने वालों के लिए जगह नहीं होती। और बीजेपी और अन्य जो भी दल हैं, जदयू है, RJD है, इन सब में मैक्सिमम लोग जो अच्छे क्वालिटी के लोग हैं उनसे झंडा ही ढुलवाया जाता है जी। और झंडा ढोते ढोते और वो भी शायद अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं कर पाते। लास्ट में कहीं ना कहीं वो कोलैप्स हो जाते हैं, उनका जो कैरियर होता है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो ये काम यहाँ पर तो नहीं होने वाला। यहाँ तो कम से कम क्वालिटी की बात हो रही है, एजुकेटेड लोगों को लाने की बात हो रही है। किसी भी लड़के में वो जो वही नेता बनेगा जिसमें अच्छी क्वालिटी होगी, जो समाज सेवी होगा, जो ईमानदार होगा, जो किसी तरह का व्यसन का शिकारी नहीं होगा, जिस पे कोई केस मुकदमा नहीं होगा। ये उन्होंने क्लियर कट हर सभा में बताया है। क्या जनसुराज कैसा काम कर रहा है जो बार बार जो है जो अपने पार्टी को छोड़कर जनसुराज की तरफ मूव कर रहे हैं? जी, ये पार्टी का पलायन नहीं, क्योंकि बिहार से हो रहे पलायन का मुद्दा जनसुराज उठा रहा है, इसीलिए आप अन्य पार्टी का पलायन देख सकते हैं। क्योंकि ये पलायन ही वो मुद्दा है जिस पर जनता बहुत ज़्यादा समझ रही है कि हमारे यहाँ बड़ी आम बात है कि यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, कोटा भी तैयारी करने के लिए परीक्षाओं की कोटा जाते हैं। अब मैं अगर आपको अपना व्यक्तिगत उदाहरण दूँ तो जब मैं यूनिवर्सिटी अपनी वकालत की पढ़ाई करने पहुंची थी तो वहाँ मुझे ये सुनना पड़ता था कि तुम बिहार से मध्य प्रदेश आई हो, क्यों आई हो, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। मैं वहाँ से पहली पहुंची थी जिसे ये बात सुननी पड़ी थी, क्योंकि आज तक वहाँ पर यूनिवर्सिटी में कोई भी बिहार से पढ़ने के लिए लड़की ऐसी तो नहीं पहुंची थी। तो पलायन हमारे लिए बड़ी आम बात है कि हम पार्टियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या युवाओं पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर पलायन शब्द खुद में बहुत बड़ा अर्थ रखता है और हर जनता समझ रही है कि अगर पलायन रुक जाए तो बिहार का विकास कहाँ तक पहुँचेगा। इसीलिए आप पार्टियों में भी पलायन देख सकते हैं कि लोग दूसरा दल छोड़ के हमारी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये जनता का मुद्दा हम उठा रहे हैं। 2 अक्टूबर को जो है औपचारिक घोषणा भी हो रहा है पार्टी का, 25 में चुनाव भी आ रहा है और पार्टी लगातार काम कर रही है कि चुनाव में कैसे अधिक से अधिक सीटों पर जीत हो। इसको लेकर आप जनसुराज को कैसे देखते हैं? आप किस प्रकार से 25 में कैसे अधिक से अधिक सीट आ सकती है? अधिक से अधिक नहीं, 243 सीट्स की बात की गई है। 243 सीट्स पर जनसुराज अपना परचम लहराने जा रहा है। जिस प्रकार से जो है 2025 में चुनाव है और प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि महिलाओं को जो है 40 सीट पे वो टिकट देने जा रहे हैं, महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज तक जब से इलेक्शन का 1952 से जब तक इलेक्शन शुरू हुआ आज़ादी के बाद से अभी तक अगर आप पूरा डाटा अगर देखिएगा इलेक्शन के लेकर के बिहार विधानसभा को लेकर के, तो इतनी महिलाओं को विधानसभा में भागीदारी नहीं मिली है।
ठीक है, हम लोगों का एक सोच है, ये जन स्वराज की एक सोच है कि महिलाओं को भी भागीदारी मिले। उस भागीदारी में कितना सीट संभव हो सकता था, तो हम लोग ये कोशिश किए हैं, प्रयास किए हैं कि उसमें कम से कम 40 महिलाओं को विधानसभा में टिकट दिया जाए और हर लोकसभा क्षेत्र में, बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है, उस 40 लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक विधानसभा में महिलाओं को टिकट दिया जाए। ये हमारी सोच है और एक रणनीति का मेरा हिस्सा भी है। तो क्या लग रहा है, जिस प्रकार से जो है प्रशांत किशोर की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जो है डेवलपमेंट के आधार पे 25 में चुनाव लड़ेंगे और अधिक से अधिक सीट जो है बिहार में लाएंगे, लेकिन एक और जो है लिखा हुआ है जगह जगह पोस्टर, एक कार्यकर्ता है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कि यादव मतलब 10वीं फेल, यादव मतलब 10वीं फेल लिखा हुआ है। क्या ये बात सही नहीं कि हमारे पूर्व जो तेजस्वी यादव हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, वो 10वीं फेल हैं? अगर तेजस्वी यादव अगर हेल्थ को लेकर के, रोड को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो अपने आप को पोस्टर बॉय बनाते हैं। शिक्षा में नौकरी दिए नीतीश कुमार ने, तो अपने आप को प्रोजेक्ट किए कि हमने मतलब कि शिक्षा आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने रोजगार दिया है? रोजगार नहीं, तेजस्वी यादव ने बोला कि हमने करवाया है, सरकार नीतीश कुमार का था, लेकिन उप मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने ये बयान दिया कि ये हमने कराया है। तो जब वो डेवलपमेंट जब कर रहे हैं, अच्छी काम कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमने करवाया है, तो क्या ये सच बात नहीं है कि वो 9वीं फेल हैं? क्या लग रहा है, बार बार जो है आरजेडी को ही निशाना बनाया जा रहा है जन स्वराज की तरफ से? आरजेडी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, हम लोग किसी को सोच को निशाना बना रहे हैं। हम लोग पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पर हम लोग टीका टिप्पणी करना हम लोगों का ये अधिकार नहीं है, ना हमारी सोच है। जन स्वराज का एक सोच जो है वो व्यवस्था परिवर्तन करने को लेकर है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करना, व्यवस्था परिवर्तन होगा सही लोगों को जोड़कर, सभी लोगों को सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, यही तो हमारा थीम है। अब सही लोगों की बात बोल रहे हैं, कुछ लोग तो इधर मूव भी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी से हो, आरजेडी से हो, जेडीयू से हो, लोग जो जन स्वराज की ओर आ रहे हैं उसके साथ जुड़ रहे हैं। जन स्वराज के लिए नहीं आ रहे हैं, जन स्वराज की सोच को लेकर आ रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि ये पार्टी डेवलपमेंट करने के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जिस तरीके से जारी कर रही है धीरे धीरे, अभी पाँच टॉपिक पर हम लोग अपना घोषणा जारी किए हैं कि हमारी सरकार जब 2025 में बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, जिस तरीके से हम लोग अभी शुरुआत किए हैं विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के। जैसे जैसे समय आएगा, 2025 नज़दीक आएगा, आप देखते रहिएगा, ऐसे ऐसे विजन डॉक्यूमेंट हम लोग लाएंगे, ऐसे ऐसे सोच, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट को लेकर हम लोग आएंगे कि बिहार की जनता ये देखेगी कि ऐसा भी होता है क्या। सभी लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि बिहार में लोग, हमारे यहाँ के नेताओं ने हर रूरल सेक्टर में जाइए, शहरी क्षेत्र में जाइए, लोग पिछड़ेपन का एक लोग ये बना दिए हैं, चाहते ही नहीं है कि वो लोग ऊपर उठे। जानबूझकर पिछड़े वाले लोगों को पीछा करके गरीब को गरीब बनाकर लोग रखे हैं और अपना झोली भर के अपना ऐशो आराम लोग कर रहे हैं। ये हमारी ये सोच नहीं है। जन स्वराज की सोच ये है कि जो लोग पिछड़े हैं, दबे कुचले हों, जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, हर तरीके से मानसिकता जो है उस तरीके की सोच को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग समाज में, हमारे प्रशांत सर जो सिपा सलाहकार हैं जन स्वराज के, वो हर समाज के लोगों के साथ जुड़कर इसका चर्चा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, और सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास को साथ जुड़कर सभी लोग सपूर्ट कर रहे हैं। जो अन्य पार्टियां से लोग जन स्वराज में आते हैं, क्या विधानसभा चुनाव में उनको मौका दिया जाएगा? चाहे वो किसी अन्य पार्टी से हो, जो पूर्व में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता रह चुके हो, बीजेपी में हो, जेडीयू में, आरजेडी में हो, और वो जन स्वराज में आते हैं, तो क्या उनको मौका दिया जाएगा? ये तो सर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि किन लोगों को टिकट मिलेगा, और जो जन स्वराज में टिकट लेने के लेकर के जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया से हर वो व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा जो विधानसभा इलेक्शन लड़ना चाहता है। अगर कोई फ्लाइट से उतर के और आके जन स्वराज से अगर टिकट लेना चाहे तो उनको टिकट नहीं मिल सकता। देखिए, बहुत बड़ी बात कर दी, अगर कोई चाहे फ्लाइट से उतर के और जन स्वराज की टिकट लेना चाहे तो उनको टिकट नहीं मिल सकता है। जो इसकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर की बात करें तो उनको जो है 2 अक्टूबर को जो है पार्टी का औपचारिक घोषणा हो जाएगा। 2025 में जो है चुनाव होनी है, वही उन्होंने कहा है कि 2025 चुनाव में जो है 40 सीटों पर महिलाओं को हम टिकट देने जा रहे हैं। हमारे साथ युवा नेता है राजकुमार पासवान जी। राजकुमार जी, क्या लग रहा है आपको, जिस प्रकार से जो है जन स्वराज लगातार
अपने पदयात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जा रही है, डेवलपमेंट की बात कर रही है, लेकिन एक और जो है उनका टारगेट कहीं ना कहीं आरजेडी पर लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी से हमारी 2 बार मुलाकात हुई और मैं मिलने नहीं गया, मुझे उनके डेलीगेशन और प्रशांत किशोर खुद हमसे मिले 2 बार, जिसमें अब की बार राहुल सरकार नहीं बन पाया, बात नहीं बन पाई उनकी, तो कहा, उन्होंने घोषणा किया कि मैं बिहार में पद यात्रा करूँगा। पद यात्रा की शुरुआत किया। शुरुआत से पहले बहुत लोगों से मिले और मिलने के बाद सबको मोदी वाला हल्का हल्का जुमला दिया। उस जुमले में लोग फंस गए हैं। अब पहले वो बात करते थे बिहार की बदहाली पे, पहले वो बात करते थे बेरोजगारी पे, पहले वो बात करते थे बिहारी मजदूरों पे, पहले वो बात करते थे बिहार में महंगाई पे, बिहार में बाढ़ सुखाड़ की, किसानी व्यवस्था पे, बिहार की प्रति कैपिटल आय पे, डेवलपमेंट पे। लेकिन अब बात करते हैं कि मैं जब जन स्वराज घोषणा करूंगा, 2 अक्टूबर को वो पार्टी घोषणा करने जा रहे हैं, तो ये पहला अपने पार्टी से दलित प्रदेश अध्यक्ष देंगे। ये कौन सी नई बात कर रहे हैं और किसको ये दिग्भ्रमित करने का कोशिश? आपका कहीं ना कहीं कहना ये है कि जिस प्रकार से कि ये डेवलपमेंट की बात करते रहें और भी जो विकास की बात करते हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से कि हम जाति आधारित वोट नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दलित को जो है वो जा रहे हैं अपना एक पद देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी जातीय समीकरण को देख रहे हैं। साहब, जातीय समीकरण को साफ साधने की ये साजिश है और संघ भाजपा से ये संचालित है, नागपुर से ये संचालित है, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अब ये जाति को साधने में लगे हुए हैं। क्या कहा कि हम अपने पार्टी से पहला दलित चेहरा दूंगा, दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाऊंगा। तो आपके साथ दलित क्यों जाए? बहुत सारी पार्टियां पहले दलित प्रदेश अध्यक्ष, अब बिहार का मुख्यमंत्री बना चुकी है। तो आप घोषित कीजिए कि हम दलितों को, अगर हो प्रशांत किशोर में हिम्मत, तो ये कहें कि हम दलितों को जनरल सीट से भी चुनाव लड़ा करके जिता के सदन में पहुंचाएंगे। ये नई बात होगी। ये कहिए कि प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पे बैठाने को क्यों नहीं तैयार है भाई? तो ये सगुफा है। दूसरी चीज़ है, मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें, सुनिश्चित करेंगे, अति पिछड़ों को सुनिश्चित करेंगे। तो आरजेडी को हल्का डेंट देना चाहते हैं। अच्छा, कि 1.5 से 2% वोट है आरजेडी और जेडीयू का तोड़ ले, चिराग भाई का पासवान वोट तोड़ ले, तो ये भारतीय जनता पार्टी का फुल प्ले सरकार बन जाएगी। तो ये सरकार बनाने की खेल में हनुमान बन करके बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर महिला की भागीदारी की बात कर रहे हैं कि हम 40 सीटें देंगे। अरे भैया, महिला की भागीदारी तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 33% आरक्षण लागू कर चुके हैं। और आज जो सदन में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हो रही है, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आरजेडी 2 बार प्रदेश अध्यक्ष दलित को बना चुकी है। कांग्रेस भी कई बार बना चुकी है। कांग्रेस बिहार में पहला दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के रूप में दे चुकी है। तो साहब, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? पहले अच्छा लगता था, मैं बड़ा गंभीरतापूर्वक सुनता था प्रशांत किशोर को और उनसे मैं मिला भी था, लेकिन वो व्यक्ति अब जातीय राजनीति पे आ गए। तो इतना ही उनमें ताकत है, तो सबसे पहले अपने स्वजातीय भाई का एक सम्मेलन बापू सभागार में, चाहे मिलर हाई स्कूल में, करा के दिखा दें। अभी महिला का बापू सभागार में सम्मेलन कराया, तो आप ही मीडिया के द्वारा हम देखे और सुनने को, समझने को मिला कि आप ही लोग कह रहे थे, चाची आप कहाँ से आए हैं, प्रशांत किशोर को जानते हैं? तो नहीं जानते हैं। कितना में, कैसे आए हैं? तो हमको 500 रुपया में लाया गया है, हमको ये गांव महिला की बेटी ले आई है ज़बरदस्ती। तो ये हालात जब बन सकता है, आप पेड मीडिया में बोल रहे हैं, तो बिहार का क्या हालात होगा, इस समझ सकते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके जगह जगह जो एक पोस्टर लगा हुआ था कि यादव मतलब 10वीं फेल नहीं, यादव मतलब ग्रेजुएट, और दूसरी तरफ जो है महिलाओं को 40 सीट देने की बात कर रहे हैं। ये 2 फैक्टर जो है, यादव वाली फैक्टर और जो 40 सीट की महिलाओं को वाली जो फैक्टर है, कितना काम करेगा जन स्वराज के लिए? अरे साहब, यादवों को तोड़ते तोड़ते तो थक गए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, संघ भाजपा, और अब यादवों को प्रलोभन देने में लगे हुए ये प्रशांत किशोर। यादव टूटे वाला हो और पासवान टूटे वाला हो, दलित
कहाँ से वोटवा लाइएगा प्रशांत किशोर? दलित को तो जा रहे हैं, पद देने जा रहे हैं। वो पद के लॉलीपॉप में बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति फंसने वाला नहीं है, समझे? नहीं, विकास पर लोग वोट करेंगे इस बार। सर, विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, जनसुराज देने जा रही है। वो बोल रहे हैं कि हम जाति आधारित वोट नहीं लेंगे। नरेंद्र दामोदर मोदी साहब 14 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रशांत किशोर यूएनए की नौकरी छोड़कर के गुजरात आए। व्यापारी, गुजराती व्यापारियों के साथ हल्का व्यापार सीख गए, वही बिहार में कर रहे हैं। और 14 से पहले जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। 14 में जब प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट हुए मोदी साहब, तो उनको झूठ बोलना कौन सिखाया? प्रशांत किशोर। अब की बार मोदी सरकार हर हर मोदी, घर घर मोदी, और वादा क्या करवाया? 2 करोड़ रोजगार। अब की बार 2 करोड़ रोजगार हर एक गरीब के खाते में। बोलिए मोदी साहब 15-15 लाख रुपया। नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री वही बनाया है, प्रशांत किशोर साहब प्रधानमंत्री भी बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया। नहीं, हम बिहार की बात बोल रहे हैं। आपको बता दें, उसी को वो पॉलिश करते हैं प्रशांत किशोर, जिसका बड़ा संगठन होता है, बहुत पैसा देता है प्रशांत किशोर का, उसी को। हमारी भी 2 बार मुलाकात हुई थी, मुझे भी आश्वस्त किया था। इस बार हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे थे, प्रशांत किशोर जी आश्वस्त किए कि आप हाजीपुर से लड़िए, चिराग पासवान के खिलाफ आपको जिताएंगे हम। लेकिन हमारी 2 मीटिंग हुई थी, वो मीडिया में आया था। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जी व्यापारी बन गए, चिराग भाई को जिता के भेज दिए। कहाँ? लोकसभा सदन में हाजीपुर से। कहाँ हम जैसे गरीब को जिताए, छोटे कैडर को जिता पाते हैं? उनकी बस की नहीं है। और आपको बोल दूं कि जितना साधन प्रसाधन ले करके ये बिहार भ्रमण कर रहे हैं ना, तो ये बताएं सबसे पहले कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, इतना ये क्या कहते हैं खर्चा हो कहाँ से रहा है। और आप सूत्रों के हवाले से पता चला है कि प्रखंड पंचायत में आप मोटरसाइकिल बांटने जा रहे हैं, कहाँ से आएगा? ये कहते हैं कि हमारे पार्टी में 0% भ्रष्टाचारी लोग हैं, है ही नहीं, वो सब स्वच्छ छवि का है। तो एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ मैं कि ये प्रशांत किशोर जी बताएं कि एक स्टूडेंट IAS IPS की तैयारी करता है, जब तक वो IAS IPS बन ना जाए, कंप्लीट ना हो जाए, रिजल्ट ना आ जाए, तब तक उनके अकाउंट में 10,000 रुपया भी नहीं होता। जब कंप्लीट कर जाते हैं IAS IPS, उनकी पोस्टिंग DM और SP में मिल जाता है, 1 साल में ही करोड़पति कैसे हो जाते हैं, लग्जरी गाड़ी में कैसे घूमने लगते हैं। और वो मुखिया सरपंच को लेकर के घूम रहे हैं पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी, जो इंदिरा आवास पे 25,000 रुपया 50,000 रुपया कमीशन खाता है, जो टॉयलेट पे 5,000 और 12,000 10,000 रुपया कमीशन लेता है। तो पहले ही से तो अली बाबा 40 चोर का सरदार बने हुए हैं, समझे? तो ऐसे में कैसे सुराज होगा? ये जरूर प्रशांत किशोर जी का अपना सुराज हो जाएगा, लेकिन बिहार को सुराज नहीं मिलने वाला है। ये ठग वाला काम कर रहे हैं। और जितना साधन प्रसाधन में वो घूम रहे हैं, उतना जितना साधन प्रसाधन वो बिहार घूम रहे हैं, उतना साधन प्रसाधन और खर्चा अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं पूरा भारत नाप दूंगा। और हमारे साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके सामाजिक कार्यकर्ता, सब एक्टिविस्ट एक साथ होकर के बिहार के साथ साथ देश को भी बदलने का मादा रखते हैं। और आप तो खाली बिहार घूम रहे हैं, यानी कि संघ भाजपा के इशारे पे आप RJD को कमज़ोर करके, JDU को कमज़ोर करके, लोजपा रामविलास को कमज़ोर करके, और भी दलित पार्टी, जैसा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक समय कहते ना कि आने वाले समय में छोटी छोटी पार्टियों का सफाया कर देंगे, तो उसी मुहिम में जुटे हुए हैं प्रशांत किशोर जी कि थोड़ा थोड़ा सब जगह से वोट काट करके अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दें। और कुछ नहीं है भैया। वो तो 240 सीट जीतने जा रहे हैं इस बार। 240 सीट। सुनिए, एक ही बार अरविंद केजरीवाल बनता है, बार बार अरविंद केजरीवाल नहीं बनता है कोई। एक ही बार JP जन्म लिए, समझे? एक ही बार गांधी जन्म लिए, एक ही बार लोहिया जन्म लिए, कर्पूरी जन्म लिए। तो इस बार प्रशांत किशोर आए हैं, तो किस तरह से स्वच्छता, पारदर्शिता और सारे चीज़ लाएंगे, तो वो तो वक्त बताएगा। ये बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी से भी बड़ा ठग साबित होंगे और बिहार को बर्बादी। आज क्यों नहीं बोलते हैं कि अब बिहार देश में, सुनिए, देश में 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से सबसे ज़्यादा एक ही राज्य में बिजली महंगा क्यों है? ये क्यों बोलने में डर लगता है? और भी महंगाई, सबसे ज़्यादा महंगाई बिहार में, तो क्यों नहीं बोलते हैं? तो सबसे ज़्यादा टारगेट तेजस्वी यादव, सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर पे नीतीश कुमार,
भाजपा के लिए बहुत कम, एक आध शब्द कभी बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो नहीं बोलते। यानी कि बी टीम के तरह आप काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से आपको डर लगता है, केंद्र सरकार से डर लगता है, और उनके इशारे पे आप जो एजेंट वाला, हनुमान वाला काम कर रहे हैं। तो अब हनुमान, भारतीय जनता पार्टी के अब हनुमान के रूप में हम एक को नहीं, चिराग को सिर्फ नहीं देखते, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और प्रशांत किशोर। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता राजकुमार पासवान, जिनका साफ साफ कहना है कि जिस प्रकार से जो है बिहार में जनसुराज काम कर रही है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वही लगातार जिस प्रकार से आरजेडी और जेडीयू पे हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पे वो हमलावर नहीं है। इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे अपनी बात रखी है। हमने आरजेडी कार्यालय पहुंचा, वहाँ पे जो कार्यकर्ता है और जो प्रवक्ता है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर 2025 विधानसभा में क्या जनसुराज और जो प्रशांत किशोर जो राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं उनका दबदबा कायम रहेगा? क्योंकि बार बार जो है आरजेडी की तरफ से इनकार किया जाता है कि प्रशांत किशोर पर हम बोलेंगे नहीं, और बार बार जो वो लोग जो है बोलने से बच रहे हैं। आखिर क्या कारण है और क्या वजह हो सकती है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन 2025 बहुत ही दिलचस्प रखेगा इस मायने में, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव से पहले प्रशांत किशोर जो है महिलाओं को 40 सीटों देने जा रहे हैं, और वही आरजेडी की ओर से इस बार जो है कोई भी बयान नहीं आ रहा है। लगातार जनसुराज जो है तेजस्वी यादव और आरजेडी पर हमलावर है, लेकिन आरजेडी आखिर क्यों चुप्पी साधी हुई है और बार बार जो है जनसुराज और प्रशांत किशोर पर बयानबाजी करने से बच रही है? वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर बच रही है। उनका साफ साफ कहना है कि आखिर प्रशांत किशोर कौन है, और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आरजेडी की बात कर ले या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, कहीं ना कहीं 2025 विधानसभा का डर सता रहा है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।